Okay, good evening, everyone. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Hello. Okay. Yes, sir. Okay, we'll start the homework first. Then we'll see the new topics. चलो देखते हैं homework क्या था पहले. बोलो, what was the first homework? एंगल का सीख रहे थे हम लोग, रेडियन एंड डिग्री का. उससे पहले हम लोगों ने we have seen the equation of circle, we have seen the equation of ellipse, है ना. और उससे पहले पैराबोला सीखा हम लोगों ने. we have seen parabola and straight line. ठीक है. Now we were discussing, we had to draw the graph of sin x or cos x. Therefore, that degree and radian was confusion, है ना. तो उसके लिए simple method I will tell you. For example, देखो, अगर तुम्हें if it is given radian ऐसे दिया हुआ है, if you are given pi by 2 radian ऐसा दिया है, कुछ डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो remove pi and put 180. Already we have seen 180. We have seen in previous class pi radian is equal to 180 degree, है ना. Pi radian is equal to 180 degree. तो जहां पर pi दिया है, just a minute. Okay. For example, pi by 2 रेडियन दिया है, इसका डिग्री में कितना होगा. तो पाई को हटा के 180 डिग्री लिख दो बाय 2, तो 90 डिग्री हो जाएगा. सपोज पाई बाय 4 रेडियन दिया है, पाई बाय 4 दिया है, पाई बाय 4 ऑटोमेटिकली रेडियन ही में होता है वो. इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई की जगह 180 डिग्री लिख दो, डिवाइड बाय 4, इट विल कम 45 डिग्री. 45 डिग्री. ठीक है. तो रिमूव द पाई एंड पुट 180. ऑटोमेटिकली it will be converted into degrees. You don't have to do big things. उसको 180 को हटा के, पाई को हटा के 180 लिख दो, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑलराइट. लेकिन अगर इसका उल्टा दिया है तो if एक मिनट, just somebody is finding difficulty to join. Just a minute, ना थोड़ा सा. सर Yes. सर मैं पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया तो कोई प्रॉब्लम के कारण. Sorry. सर कैसे बोलो? मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी, कुछ हाँ, प्रॉब्लम थी. कुछ प्रॉब्लम थी, तो व्हाट नाउ? तो अभी सर क्या आप करना है? एक मिनट रुक जाओ, जस्ट होल्ड है. हाँ जी सर. पासवर्ड आईडी भेज दो उसको. हाँ बोलो, क्या ऋतिक कुछ डाउट था? टेल मी नाउ. सर मैं बोल ऋतिक रहा था आप उसका प्लीज वीडियो डाल दोगे क्या यूट्यूब पे? तो मैंने ओपन तो कर दिया था. ओपन नहीं, ओपन कर दिया था ना, जो 2 वीडियो तुमने बोले थे, उसको फिर से लॉगिन करके देखो. ओपन कर दिया था मैंने, प्राइवेट था ना, पब्लिक कर दिया था उसको. ट्राई किया था बाद में. सर हाँ मैं नहीं सर, पिछले के 2 वीडियो पिछली क्लास के.
पिछली क्लास की जो तुमने लिखे थे वो तो मैंने कर दिए थे, तुमने लिखे थे ना मुझे हाँ ओपन, तो वो तो हाँ मैंने सर। पब्लिक कर दिए थे, तुमने डेट भी डाली थी। हाँ सर। हाँ पिछली सर। क्लास की नहीं थी, उससे पहले के थे शायद, पिछली क्लास के नहीं थे, उससे पहले के बोले थे तुमने। हाँ सर, मैं वो एक बार चेक करना। पिछली क्लास नहीं कर पाया, वो तो मैंने देख लिया सर। अच्छा ठीक है, पिछली क्लास के ओपन कर दूंगा, देख लेना, फिर उसको प्राइवेट कर दूंगा। ओके ठीक है, चलो। रेडियन एंड डिग्री देख रहे थे हम लोग। तो पाई/2 रेडियन दिया है, तो रिमूव पाई, पुट 180। पाई/4 दिया है, पाई की जगह 180, और जो डिजिट्स हैं डिवाइड करने वाली वो अपनी जगह रहेंगी, या मल्टीप्लाई करने वाली। तो ये तो हो गया तुम्हारा रेडियन से डिग्री। डिग्री से रेडियन में क्या करना है? इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम, अर्जुन म्यूट इट, अर्जुन म्यूट योर ऑडियो। ओके, if you want to convert, if you want to convert degree into radian, suppose say 180, I mean say 90 डिग्री है, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है? पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 2, पाई/2 आ जाएगा। सपोज 30 डिग्री है, इसको तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा पाई/6, है ना। 60 डिग्री है, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई/3 आ जाएगा। फिर वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, फिर से वापस पाई की वैल्यू 180 पुट करके देखो 60 आ रहा है क्या। तो ये पाई/1 पाई/180 से मल्टीप्लाई करने से रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, वी गेट इन रेडियन। और रेडियन में दिया है तो पाई की वैल्यू 180 से 180 पुट करने से डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट? तो दैट्स हाउ। ओके, कन्वर्जन मैं थोड़ा और तुम्हें बता दूं। देखो, बिफोर वी कम टू दिस, जैसे ये टेबल है सर, हम लोगों को टेबल भी डिस्कस करनी थी। टेबल में जैसे ये 0 डिग्री है, तो रेडियन में लिखेंगे तो 0 रेडियन हो जाएगा। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला? पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई/6 आ जाएगा। रेडियन में हम एंगल लिख रहे हैं, 45 है, 45 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करो, पाई/4 आ जाएगा। 45 को पाई/4 लिख सकते हैं, 60 को पाई/3 लिख सकते हैं, 90 को पाई/2 लिख सकते हैं, 120 को 2 पाई/3 लिख सकते हैं, है ना? इसको 3 पाई/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 330 का 5 टाइम्स है, 30 कितना होता है? पाई/6, 5 पाई/6 लिख सकते हैं, इसको पाई लिख सकते हैं। वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं सही कन्वर्ट किया कि नहीं। पाई को 160 पुट कर दो, 160/6, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। इसको पाई को 180 पुट कर दो, 4 से डिवाइड करो, 45 डिग्री। तो अभी तो को डिग्री रेडियन दोनों में एंगल दे सकते हैं ऐसे, इट कैन बी गिवन इन बोथ। ठीक है, गॉट इट? तो ये जो मेथड सिखाया उसको लर्न कर लो, कैसे कन्वर्ट करना है ना, ये वाला। ऑलराइट, तो हम लोग साइन का कर्व ड्रॉ करने वाले हैं अभी। उससे पहले, बिफोर दैट, वी हैव सीन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, उसको हम लोग अगर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो 9th में सीखी थी। ओके होल्ड ऑन, हाँ यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन सीखी थी हमने। तो
जैसे ये है. ओके, देयर इज प्रॉब्लम. आर यू एबल टू हियर मी? सर बहुत अटक रहा है. हाँ, स्क्रीन चली गई है, उसको मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ. फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके. Just wait, let it open. Okay. तो दिस वाज द क्वेश्चन कि ये हमें डे टू डे लाइफ में, आई मीन इस चैप्टर में पर्टिकुलरली, ये जो करंट ऑनगोइंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें ग्राफ ड्रा करने के लिए आती है. इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था. v इज इक्वल टू यू प्लस at या माइनस at. तो इफ v इज इक्वल टू u माइनस gt is the equation, then draw the graph between velocity v and time t. ये velocity, ये time. Take t on the x-axis and u and g as a constant. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन जो आएगी, इसको हम y किसको मानेंगे? y should be equal to v. y v y के बराबर हो जाएगा और t किसके? x के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि बोला है t को x एक्सिस पे, बाकी ये कांस्टेंट हो जाएंगे. तो दैट इज हाउ ये जो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, हम लोगों को इस तरह के फॉर्म में ड्रॉ करनी पड़ती है. ये इक्वेशन होती है, हमें दोनों की सिंगल पावर है, y की भी 1 है, t की भी 1 है. y एंड t के बीच में ड्रॉ करना है, तो t विल बी इक्विवेलेंट टू x, v विल बी इक्विवेलेंट टू y. तो इसकी ड्रॉ करनी है. दिस इज द ऑनगोइंग चैप्टर का केस है ये. तो नोट कर लो, ये पहला होमवर्क के लिए, दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट डाउन. दिस इज होमवर्क 1, होमवर्क 2. होमवर्क 2 देखो, if s is equal to half at square, draw the graph between s and t, where s is the displacement, t is the time, a is constant. ये भी इक्वेशन पढ़ी है हमने. इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड सेकंड इक्वेशन जो थी 9th में पढ़ी थी हमने, 11th में भी है ये इसी चैप्टर में. तो s is equal to, तो यहाँ पे s को क्या लेना है? y लेना है. टेक टाइम ऑन द x एक्सिस, टेक t on x एक्सिस, टेक t on x एक्सिस. ठीक है, तो इसका ये कैसी इक्वेशन आएगी? स्ट्रेट लाइन होगी या पैराबोलिक होगी या इलिप्स होगी या सर्कल होगी? बोलो. इसकी सिंगल पावर है, इसकी पावर 2 है. y इज इक्वल टू, ऐसा नहीं है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन नहीं. पैराबोला, तो पैराबोला के हमने 3-4 केस पढ़े थे, वन ऑफ देम इट विल मैच. So this is actually real applications of whatever we have learned in this chapter, in the chapter 3 of the NCERT book of 11th standard. Very shortly we'll be going back to that acceleration displacement time के ग्राफ में भी जाएंगे और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे उनका. आफ्टर दिस आर ओवर, मैथमेटिकल पार्ट इज ओवर. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, ऊपर वाले. ऑल राइट,
इफ यू एनी डिफिकल्टी अनम्यूट एंड आस्क सो फार, जो भी पॉइंट बताए अनम्यूट करके पूछ लो इफ यू हैव द डिफिकल्टी। ठीक है, तो रेडी, अभी हम लोग साइन का ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। ड्रॉ द कर्व फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसको कैसे ड्रा करेंगे, कैन यू जस्ट ट्राई। देखो y को हम लेंगे, y एक्सिस पे और x को इधर ले लेंगे। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, बिट जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, है ना। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y कितना आएगा बोलो। ये x हो गया, ये y हो गया। x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है, y इज व्हाट, साइन y, आई मीन y इज इक्वल टू साइन x है, 0 0 आ जाएगा। और फिर हम अगर हम 30 डिग्री ले या रेडियन में लो या डिग्री में लो, 30 डिग्री लेंगे तो 30 डिग्री कितना रेडियन होता है, पाई बाय 6, Pi by पाई बाय 6. 6। ये टेबल मैं आपको तुम लोगों को लिखा दूंगा, अभी मैंने दिखाई थी ना, विल राइट दैट, आई विल गिव यू टू नो डाउट। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है, पाई बाय साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ओके 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही 60 डिग्री 45 ले सकते हैं, या सीधे इतनी वैल्यू नहीं लेते, 90 लेते, 0 90 180 ऐसे ली जाती है। 90 के लिए बताओ, 1 90 को पाई बाय 2 लिखा जाता है, 1 हो जाएगा। और 180 के लिए बताओ, 180 को क्या लिखा जाता है, पाई लिखा जाता है। 0 180 की, हाँ 180 की हम यहाँ पे टेबल में देख लेंगे, ये टेबल आई विल शो यू, आई विल गिव यू टू नोट। ये था 0 हो जाएगा साइन का ना, तो 0 हो गया। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, देखो इट इज 0 से 1 तक जा रहा है, 1 फिर 0 आ रहा है, ऐसा। ये 0 हो गया, करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री और पाई बाय 2, इट इज 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है साइन फंक्शन की। और ये 180 डिग्री हो जाएगा, पाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ठीक है, आगे का मैं बता देता हूँ, अभी टेबल हम लोगों ने सीखी नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा, ये आगे फिर ऐसे जाता है, इट गोज इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड कम्स बैक। ये पाई पर 360 पर वापस आ जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी सिमेट्रिक जाएगा, -1 होगा। तो साइन का कर्व ऐसे जाता है, इट इज वेव शेप में, वेव जैसा ऐसा, like this it goes, keep going, it fluctuates between 1 and minimum value -1, और 0 बीच में होती। 0 is not the minimum value here, minimum value is -1, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो साइन ग्राफ, साइन का जो फंक्शन है, साइन का जो रिलेशन है, इट विल नेवर क्रॉस 1, बट समटाइम्स यू से नहीं, मैंने तो पढ़ा सर उसका कुछ और वैल्यू थी, अगर ऐसे लिख दूं y is equal to 10 sin x, साइन की वैल्यू मैंने बोला इट कैन नॉट गो मोर देन 1, तो मैक्सिमम वैल्यू, ये जो कोफिशिएंट रहेंगे वो तो रहेंगे, बट आई एम टेलिंग अबाउट द साइन की वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी इसमें, मिनिमम वैल्यू 10 इंटू -1, तो -10 हो जाएगी। अगर उसके साथ कुछ कोफिशिएंट है तो वो अपना रोल प्ले करेगा, अदरवाइज आई एम टॉकिंग अबाउट साइन की वैल्यू 1 एंड -1 के बीच में फ्लक्चुएट होती, एंगल कितना भी बढ़ा लो, है ना। ये आई थिंक तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, मैथ्स में ग्राफ पढ़ा था 10th में, ऐसा मैथ्स में, हैव यू गॉन थ्रू दिस ग्राफ। सर 11th में नहीं 11th तो हम लोग पढ़ ही रहे, अभी 11th में तो पढ़ा ही रहा हूँ। अच्छा मैथ्स में 11th में है, मैथ्स में हुआ है,
No, sir. होने का है, ठीक है, मैथ्स में करा जाते हैं। तो साइन फंक्शन इज लाइक दिस। कॉस का, कॉस में देखते हैं एटलीस्ट हमें बिगनिंग की वैल्यू मिल जाए, आगे हम फिर से मैट्रिक ड्रॉ कर देंगे। बिगनिंग की वैल्यूज देखो 0 से 90 तक या 180 तक, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। ओके, ये x हो गया, ये y हो गया, विच इज इक्वल टू cos x, विच इज इक्वल टू cos x। साइन की वैल्यू अगर हमने 0 ली, सॉरी x की वैल्यू 0 ली, तो y कितना आएगा बोलो? cos 0 कितना होता है? यहाँ पे 0 पुट कर दो, cos 0 इज 1, तो 1 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। उसके अंदर सीधे 90 पे चलते हैं हम लोग, ज्यादा वैल्यू नहीं लेते, पाई बाय 2 पे गए, cos पाई बाय 2 ये 0, ठीक है। और उसके बाद 180 पे आते हैं, 180 मतलब पाई, cos pi is -1, ये टेबल will help us out। cos की वैल्यू -1, इनफैक्ट टेबल पहले सीख लेना था। चलो ठीक है, इसके बाद दिखाता हूँ। ग्राफ चल रहे थे ना इसलिए मैंने, तो इसका ग्राफ देखते ड्रॉ करते हम लोग। cos का भी वैल्यू इसी के बीच में, आगे मैं लिख देता हूँ बिकॉज नहीं, आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टेबल अपने पास नहीं, जस्ट 180 का ड्रॉ करके उसको कंटिन्यू करेंगे। तो 0 पर 1 है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से starts from maximum value, goes to 0, then goes to minus value and like this। ये +1 होगा और ये वैल्यू -1 होती, ये 0 होता, ये पाई नहीं, पाई बाय 2 पे 0 हो गया। ये तुम्हारा माइनस वैल्यू किस पर है? पाई पर है। देखो देखो 0 पर 1, पाई बाय 2 पे ग्राफ 0 आ गया, और पाई पर माइनस में चला गया, करस्पॉन्डिंग टू पाई हम लोगों ने -1 पुट किया। उसके बाद फिर रिपीट, ऐसा आ गया, फिर रिपीट। दिस आल्सो फ्लक्चुएट्स। डिफरेंस क्या दोनों में? सेम है, मतलब दे आर लुक अलाइक बट स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट। इसको अगर हम आगे तक बनाएं, सपोज इफ आई एक्सटेंड इट फर्दर, देखो इसको मैं एक्सटेंड करूं लाइक दिस, इट विल गो। इसमें भी ऐसे इट विल टर्न एंड कम बैक लाइक दिस। तो बिगनिंग को छोड़ के बाकी सेम रहता है। बिगनिंग इज द डिफरेंस, वन स्टार्ट फ्रॉम 0, साइन का फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है, कॉस का 1 से स्टार्ट होता है। कॉस 0 के लिए y की वैल्यू 1 होती, ठीक है। ओके, जस्ट आई एम मोल्डिंग इट लाइक दिस, नाउ यू कैन सी कंप्लीटली। तो ये ग्राफ जो है तुम्हें मेनी चैप्टर्स में यू विल कम अक्रॉस, साइन का ग्राफ एंड कॉस का ग्राफ। ठीक है, तो दोनों का बिगनिंग इज डिफरेंट, अदरवाइज यहाँ ये 0 से स्टार्ट होके 1 पे जाएगा, ये 1 से स्टार्ट होकर 0 पे जाके -1, फिर +1, फिर -1 लाइन। तो ये साइन का फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन x, यहाँ पे लिख दूं मैं। ओके, और ये क्या था? y इज इक्वल टू cos x। इज देयर एनी डिफिकल्टी इन दिस साइन एंड cos के फंक्शन में? ओनली थिंग हमें याद रखना है ये ग्राफ कैसा दोनों का चलता है, बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू आइडेंटिफाई। अनम्यूट एंड आस्क। ओनली थिंग ये टेबल जो है दैट विल डिस्कस लेटर, बट ग्राफ का जो शेप है, स्टार्टिंग एंड उनका जो रेंज है, इनकी वैल्यू टेबल में देखो, इट विल नेवर क्रॉस 1 एंड -1। साइन की वैल्यू 1 एंड -1 से क्रॉस नहीं होगी। शैल आई शो यू द टेबल? यू सी यहाँ पर सभी वैल्यूज 1 एंड -1 के बीच में है कि नहीं, चेक करो।
आई एम टॉकिंग अबाउट साइन एंड कॉस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेन। टेन थीटा का, टेन का फंक्शन अब डिफिकल्ट होता है ड्रॉ करना, इनफाइनाइट तक जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, इट गोज अप टू इनफाइनाइट। वो कंटिन्यूअस भी नहीं रहता, वो ब्रेक होता है बीच में, जीरो से इनफाइनाइट जाएगा, फिर माइनस से जीरो आएगा, तो इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ फॉर दिस। सर ठीक है, यस। सर tan का वर्टिकली जाता है ना थोड़ा। टेन का देखो, इससे हम टेबल से ड्रॉ कर सकते हैं, जब 1090 हो गया तो वर्टिकल की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा, वर्टिकल हो जाएगा ग्राफ। तो ये तुम्हें मैथ्स में सिखाया जाएगा, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है हमें। और वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसका हमें जरूरत ही नहीं पड़ती किसी भी चैप्टर में, तो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न। ये दोनों हमें जरूरत पड़ते हैं मेनी चैप्टर्स में, इसलिए हमने ये दोनों लर्न किया, एक्स्ट्रा चीजें हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हो गए तुम्हारे ऑलमोस्ट सभी ग्राफ जो हमें फिजिक्स में लगने वाले हैं, दिस मच ओनली। चलो फिर आगे देखते हैं, we'll see further। ये कभी कभी हमें अलजेब्रा के फार्मूले हमें लगते हैं, तो ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, 10th में जो सीखे हमने, a प्लस बी स्क्वायर इज, यू नो दिस, a माइनस बी स्क्वायर का भी तुम्हें पता है। ठीक है, तो ये लर्न करना है, ये करना है। a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और a प्लस बी क्यूब भी समटाइम्स इज रिक्वायर्ड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर ऐसे ही रहने दो, ऐसे लर्न कर लो। माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो दीज आर द फार्मूलाज नीडेड इन फिजिक्स which belongs to algebra. If you don't remember, तो इसको नोट कर लो। If you are fine with this, then no problem. एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, जो कि तुमने 10th में पढ़ी थी। ठीक है, मोस्टली तो वी आर डीलिंग मोस्ट 90% टाइम ये दोनों फर्स्ट थ्री वी नीडेड। अगर ये भूल भी गए तो नो प्रॉब्लम, पहले स्क्वायर कर लो, स्क्वायर में ये आ जाएगा इंटू ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, रटने की जरूरत नहीं है ये, है ना। और ये भी तुम, इफ यू डोंट रिमेम्बर, ए प्लस बी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो टर्म्स आपस में। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास हियर, ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. a should not be equal to 0, a अगर 0 हो गया तो ये टर्म चला जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, इसको सॉल्व करते तो इसके रूट्स क्या होते, इसका सॉल्यूशन याद है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant. अगर राइट हैंड साइड में है तो इधर लेफ्ट साइड में लेके फिर हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। Was it there in 10th? Yes, sir. Yes, तो sir. इसके दो सॉल्यूशन होते हैं ना, यहाँ प्लस माइनस। अगर हमने प्लस लिया तो उसको फर्स्ट रूट बोलते हैं, x1 भी बोल सकते हैं, अल्फा भी बोल सकते हैं। और जब माइनस लिया यहाँ पर तो सेकेंड रूट बोलते हैं। ये एक x की वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू x की होगी, x की 2 वैल्यू हो सकती है ना। हमने पहली वैल्यू को अल्फा लिखा है, दूसरी वैल्यू को बीटा लिखा है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, यू कैन राइट x1 आल्सो, पहली वैल्यू को x1 दूसरे को x2 लिख सकते हैं। एक में हमने प्लस लिया, एक में माइनस लिया, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये क्या फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है, ये फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर एनी हाउ। तुम लोगों को 10th में भी था, यहाँ भी याद रखना है, अदरवाइज यू will not be able to do the fact, you will not be able to solve the equation sometime, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इससे निकालनी पड़ती है हमें वैल्यूज। ठीक है, तो इसकी 2 वैल्यूज आती है,
एक प्लस वाली एक माइनस वाली, है ना, इनको रूट्स बोलते हैं। पहली वैल्यू को पहला रूट, दूसरी वाली को दूसरा। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ऊपर वाले रूट्स को ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे तो ये वाला टर्म चला जाएगा ना, ये वाला, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस माइनस बी 2 बार बच जाएगा, नीचे भी 2 है ना? तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बाई ए आता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी है। तो कभी हमें रूट्स का सम लिखना पड़ा कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज इनको ये याद है तो इनको ऐड कर सकते हैं। दिस मच इज एनफ, वैसे यू कैन जस्ट, दे आर द एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करना पड़ा दोनों रूट्स को, इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद काफी सारे टर्म्स माइनस प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, सी बाई ए बचेगा, वेयर सी इज द कांस्टेंट, लास्ट टर्म है, ए द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करने के लिए जनरली ये रूट्स ये याद रखना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस मच ओनली, जो मैंने येलो से मार्क किया, दैट मच इज एनफ फॉर सॉल्विंग द बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। So this is very frequently required. You can ask by unmuting if you want to clarify any point. अल्फा बीटा क्या है, एक्स की ही 2 वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यू आएंगी, कुछ डिजिट्स आ सकते हैं ना, कुछ डिजिट्स आ सकते हैं, ये नंबर्स आ सकते हैं कुछ, तो एक वैल्यू एक्स की जो होगी वो अल्फा बोलेंगे उसको, दूसरी वैल्यू जो एक्स होगी उसको बीटा बोलेंगे, एबीसी विल बी कांस्टेंट, है ना, इक्वेशंस दी होगी तुम्हें। All right so far? Yes, sir. Noted. ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी पीछे दिए हैं, इफ यू आर, कोई अगर मिस होता है कोई पॉइंट तो एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेजेस में जाइए, अपेंडिक्स में दिए हुए हैं सब। आई विल शो यू दैट अपेंडिक्स आल्सो, ये देखो A5 अपेंडिक्स है, उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, A1 A2 A3 A4 A5, तो वहां से मैथमेटिकल फार्मूले दिए हुए हैं, ये सब तो यू नो, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है ना, ये सब दिया हुआ है अपनी बुक में। फिर से ये देखो, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, ये दिया हुआ है देखो इतना, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, इट इज गिवन, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आल्सो यू नो, देयरफॉर आई एम नॉट डिस्कसिंग sin थीटा क्या होता है, cos tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये सब तुम्हारा, और पाइथागोरस थ्योरम यू नो, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये सब आई एम नॉट डिस्कसिंग। हमें जस्ट इस पेज पर, ऑन दिस पेज, पेज नंबर तुम्हारा लास्ट में है एनसीईआरटी बुक में, तो ये दिस वी नीड दिस मच ओनली, लास्ट वाला पॉइंट, ये ट्राइंगल्स है, सपोज यू लिसन केयरफुली, इफ वी हैव दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प करता है ये ट्राइंगल, ये साइन फार्मूला बोलते हैं उसको। देखो एंगल्स आर ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, कैन आई मेक इट, ठीक है। एंगल्स आर ए बी सी, अपोजिट साइड्स आर ए बी सी, ये एंगल ए है तो इसका अपोजिट साइड ए है, ये एंगल बी है, अपोजिट साइड बी, ये एंगल सी है तो ये सी अपोजिट साइड, ठीक है। और एंगल का सम वी नो 180 डिग्री होता है, यस, तो ये तो नोन है पॉइंट। नाउ रेशो साइन ए बाई ए, इस एंगल का साइन ले लिया और अपोजिट साइड की जो अपोजिट साइड है वो उससे डिवाइड कर दिया, ये एंगल बी है, इसका साइन बी अपोजिट साइड से डिवाइड किया तो इक्वल होंगे ये, ऑल थ्री विल बी इक्वल, साइन ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, all three will be equal,
तो इसमें सपोज हमें कुछ पता है एंगल, सपोज इफ वी नो दिस एंगल और दिस साइड और दिस साइड, और ये एंगल नहीं पता तो एंगल मिल जाएगा हमें, ये फार्मूला याद रखा तो। इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला, तो इफ three terms are known, one can be determined without much problem. अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम, फिर इधर फिर इधर फिर, तो लेंदी हो जाता है। इफ यू रिमेंबर फाइन, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम से दो एंगल में डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं अपने नॉर्मल मैथमेटिकल फार्मूले से। बट आई रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस, इट विल सेव योर टाइम। और दूसरा इसी से रिलेटेड दूसरा फार्मूला देखो, सी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये जो साइड है इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर जो होता है इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इंटू कॉस सी। ये जो लेफ्ट साइड में है ना सी, उसके सामने वाला एंगल, इतना तो हमने ये तो हमें याद रख सकते हैं आसानी से, a माइनस बी का होल स्क्वायर है वैसे तो ये। जस्ट